आप सभी दोस्तों का राज बीएस स्टडी चैनल में स्वागत है। मेरा पहला टॉपिक है डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसमें पहले क्या है, वो डीएनए की खोज किसने की? वाटसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1953 में की थी और फिर खोज के बाद उनको 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके मेडल के तौर पर उन्हें सम्मानित किया गया था। उसके बारे में बताएंगे। इसमें क्या होता है, ये इसकी तीन स्ट्रक्चर होती हैं, तीन स्ट्रक्चर से बना होता है। इसमें क्या होती हैं? पहले होते डीऑक्सी राइबो शर्करा, दूसरी होती फास्फेट ग्रुप, तीसरी होते नाइट्रोजन शर्करा। इसमें तीन ग्रुप होते हैं, जैसे ए का मतलब एडेनिन, टी का मतलब थाइमिन और जी का मतलब जो होता है गुवानिन। सदा तीन बॉन्ड से होता है, उसमें तीन बॉन्ड से होता है और हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है। और उसमें फिर तीसरी है थाइमिन। थाइमिन में क्या होते हैं? डबल बॉन्ड होती है। थाइमिन जो होता है एडेनिन से जुड़ा होता है, थाइमिन जो होता है एडेनिन से जुड़ा होता है। और साइटोसिन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड से गुआनिन के साथ जुड़ा होता है, जो कि बॉन्ड के मध्य से होता है। ये जो होता है, इसकी लंबाई जो होती है, डीएनए की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है, या कह दो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, या 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और उसमें पहला पॉइंट बताते हैं हम इसमें डीएनए की संरचना के बारे में। प्रत्येक डीएनए अणु जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? तीन घटक से मिलकर बना होता है। डीऑक्सीराइबो शर्करा और फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन क्षार होते हैं। नंबर 1 है नाइट्रोजन क्षार में क्या होता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये जो डीएनए में जो होता है, थाइमिन जो होता है भिन्न होता है, जो कि आरएनए में थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए का प्रत्येक अणु 2 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। डीएनए का जो अणु होता है जो 2 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है और धागे नुमा होता है, धागे के समान होता है। इसका व्यास, बीच का व्यास जो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। इसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम, व्यास जो होता है 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट तथा दूसरी तरफ प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं? फास्फेट ये होता 3 1, ये होता 3 1, ये होता 5 1, दो होती हैं। उसके बाद में क्या होता? फास्फेट ग्रुप होती हैं। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फेट तथा दूसरी तरफ तीन कार्बन से जुड़ा होता है। फास्फेट ग्रुप एक तरफ की 5 कार्बन शर्करा होती है, दूसरी तरफ की जो होती है तीन कार्बन। ये होंगे तीन कार्बन शर्करा, एक तरफ होते हैं 5 कार्बन शर्करा। 5 कार्बन शर्करा से जुड़ा होता है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड में श्रृंखला को कहते हैं इंग्लिश में चेन जो होती हैं, जैसे CH2 आपस में मिला देते हैं, चेन हो गई। उसके बाद में ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़ा होता है, जिसमें एडेनिन ए को कहेंगे, ए का मतलब होगा एडेनिन, टी का मतलब थाइमिन। ये क्या होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। उसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, किसी में डबल बॉन्ड होता है। तथा गुआनिन और साइटोसिन में हाइड्रोजन बंध से इसमें क्या होते हैं? 3 बंध होते हैं, 3 बंध से जुड़ा होता है। डीएनए जो होता है 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच में होता है। उसमें हम बहुविकल्प के बारे में बताते हैं। सबसे पहले डीएनए की खोज किस वैज्ञानिक ने की? वाटसन और क्रिक नामक
मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।